तेजी से जल रहे जंगल को बचाने का जिम्मेवार जो वजन है, जो मजबूत कंधे हैं, वो आखिरकार किसका होगा? समाज या संगठन का? और इसी तरह से हिमालयन पाइन ने एक जिम्मेवारी संभाली है कि अब हम जंगल को बचाएंगे, लेकिन कैसे? पूरे बड़े विभाग यानी फॉरेस्ट विभाग की जिम्मेवारी को देखते हुए अगर कोई संगठन इस काम को कर रहा हो तो बखूबी समाज में सराहनीय कार्य है। और इसी बात पर खास करके विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ जॉर्ज मौजूद हैं। जंगल कैसे बचाएंगे, बेरोजगारी दूर कैसे करेंगे और आखिरकार जंगल के उस गिरे हुए पत्ते को जो जलकर वातावरण दूषित करता हो उससे प्रोडक्ट बनाकर आम जनजीवन तक कैसे पहुंचाएंगे। जॉर्ज, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जॉर्ज, ये जो जिम्मेवारी है हिमालयन पाइन ने लिया है कि हम जंगल को सेव करेंगे, जो चिलाफू बोलते हैं चिड़ के पेड़ से गिरा हुआ पत्ता, उससे प्रोडक्ट बनाना, कितना कुछ कारगर साबित होगा आगे आने वाले दिनों में? साहब मुझे दिनों में यही फ्यूचर है, इसी से सब कुछ होगा। अगर एक नेचुरल चीज को जो वेस्ट और जो नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से आग लगती है और फॉरेस्ट नष्ट होते हैं, जीव जंतु मरते हैं और जो सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कई सालों तक बदल जाता है। अगर उस वेस्ट से हम ऐसी चीज बनाए जो हमने डेली लाइफ में यूज करते हैं, खाने पीने के खाने के चीजों को, टूथब्रशेस को, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें प्लास्टिक का एक कण भी नहीं है। हम नेचुरल सेलुलोज यूज कर रहे हैं। पाइन नीडल का हमने एक ऐसा तरीका इजाद किया, पाइन नीडल का सेल्यूलोज एक्सट्रैक्ट करने का, उसको हमने 2019 में पेटेंट करा लिया है और उसी को मॉलिक्यूलर बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं पाइन को पाइन से जोड़ने के लिए, वरना प्लास्टिक मिलाना पड़ता है। तो हमने इस तरीका को इजाद किया और हम चाहते हैं कि आगे लोग इसको यूज करें, मुनाफे के लिए नहीं। हम इससे खाना नहीं खाते हैं, हम अलग व्यापार करते हैं सब लोग, हम जान के जुड़ते हैं ताकि चेंज ला पाए। देखिए साहब, मैं ये मानता हूं कि सबको जाना है यहाँ से एक ना एक दिन, क्यों ना कुछ ऐसे करके जाए जो आगे लाभ हो आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये हमारी कोशिश है और मुझे लगता है अगर ढंग से इस चीज को किया जाए तो आगे बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस पृथ्वी पर। सिर्फ इंडिया में नहीं साहब, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर बदलाव तो आएगा, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि तकरीबन 76% पूरे भारत में जंगल है। जो जंगल है, क्या हर जगह चिलाफ पाए जाते हैं? आप गोवा से हैं, बैठे हिमाचल में हैं, पले बढ़े गोवा में, और काफी मुझे खुशी इस बात की है जॉर्ज कि आप बहुत अच्छी हिंदी बोल पा रहे हो, मुझे समझा भी पा रहे हो। जॉर्ज, ये हम समझना चाहते हैं कि अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल में चीड़ के पेड़ पूरे जंगलों में पाए जाते हैं, उसको हम कलेक्ट कैसे करेंगे? वो कौन से लोग हैं जो आप तक उसको पहुंचाएंगे और कैसे पहुंचाएंगे? देखिए साहब, हमने अभी तक जो हमारा प्रयत्न रहा है, जो हमने कोशिशें की है, वो बहुत स्मॉल स्केल पे की है, क्योंकि हम है तो एक छोटे से कलेक्शन ऑफ पीपल, हम ज्यादा लोग नहीं है। हम एक ऐसे चीज चलाना चाहते हैं, एक ऐसे मूवमेंट चलाना चाहते हैं हिमाचल में और उसके बाद उत्तराखंड में भी, लेकिन फिलहाल हम हिमाचल की बात करें तो मैं हिमाचल की बात करता हूँ, जिसमें हम लोगों को कहेंगे आप हमारे लिए चिलाफू उठाइए और हमें दीजिए, उस चिलाफू के बदले में आपको पैसे देंगे, किलो के हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे, ताकि वो प्रेरित हो जाएं, रोजगार भी मिलेगा उनको। अभी तो हम क्या है, गांव के लोगों लेडीज को उठाते हैं अलग अलग जगह से, जहां से हम चिलाफ उठाते हैं और उनसे उठवाते हैं, उनको दिहाड़ियां देते हैं। लेकिन अगर सारे हिमाचल के फॉरेस्ट एरियाज में लोग चिलाफू उठा के बोरी बनाए, हमें खबर करें, हम बोरियां उठाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा या कमाई मिलेगी उससे। तो ये हमारी पहला कदम है, हमें हमें लोगों को प्रेरित करना, उनको जागृति इतनी इतनी फैलानी है, तभी हम ये सब कर रहे हैं, जागृति फैलाने के लिए, ताकि इंसान जग जाए, उसको लगे हाँ यार आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ काम करें और पैसे भी कमाएं और बिना वजह का जंगल जलने से बच जाए और नष्टता से बचे। बिना वजह जलना तो एक बात है, जो प्रदूषण फैलेगा वो एक अलग चीज है, और जो नष्टता होगी, इतने सैकड़ों साल पुराने पेड़, और आप सही कह रहे थे, हर जगह चिलाफ नहीं पाया जाता है साहब, कुछ माउंटेन रीजन्स में ही पाया जाता है। जॉर्ज, एक चीज और समझना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट आप चिलाफ से बना रहे हैं उसकी फैक्ट्री कहाँ है और कितने दिनों में ये आम व्यक्ति तक पहुंच पाएगा? सब सप्लाई तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री तो बेंगलोर में है साहब, और उम्मीद करता हूं इसी साल के अंदर हम फैक्ट्री हिमाचल में लगा रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो चिलाफ हम यहाँ से उठाते हैं और बेंगलोर पहुंचाते हैं, लॉजिस्टिकली बहुत बड़ा सरदर्द है और खर्चे भी बढ़ते हैं। अगर हम यही फैक्ट्री लगाएंगे तो उससे ये लाभ होगा कि एक तो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग शिपिंग की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से घटेगा, और
फास्ट प्रोडक्शन हो पाएगा। शुरू में जब हमने ये स्टार्ट किया था 5 साल पहले, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए हमने बैंगलोर चुना था। लेकिन अब वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द फैक्ट्री समवेयर इन हिमाचल ओनली, ताकि यहीं से उठाएंगे और यहीं से मैन्युफैक्चर करेंगे। और जहां तक पहुंचाने तक सवाल है, प्रोडक्ट तो ऑलरेडी जा रहा है। और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हैरानी की बात है कि बाहर के देश, पूरा स्कैंडिनेवियन रीजन्स, यूरोप में यूके, जर्मनी, मिडिल ईस्ट में यूएई, बहरीन, कतर, साउथ अफ्रीका, सब इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं हमसे। लेकिन जहां ये सब कुछ हो रहा है इंडिया में, इंडिया के लोग जागरूक नहीं है। वो अभी भी प्लास्टिक और मेलामाइन और कैंसर कॉजिंग चीजों को यूज कर रहे हैं, लेकिन बदलाव नहीं ला रहे हैं। इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो जाए। अच्छा जॉर्ज, हर चीज की एक टाइम पीरियड होती है, डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, जो बनता है उसका जाना भी तय होता है, यानी उसको हम डिसमेंटल करते हैं। जब ये प्रोडक्ट तैयार होता है तो इसकी एक टाइम पीरियड होगी, फिर हम जब इसको नष्ट करेंगे तो आपके सहयोगी बता रहे थे कि हम इसे जमीन के अंदर मिट्टी में डालते हैं, क्या उससे मिट्टी दूषित नहीं होगी? साहब, ये मिट्टी की चीज है, नेचुरल चीज है। यदि आप हमारे कोई भी नहीं, प्रोडक्ट, कोई ना कोई तो केमिकल आप यूज करते हैं इसको एक्सटेंड करने में। नो केमिकल एट ऑल। जब मैंने आपको कहा कि जो नेचुरल सेल्यूलोज है, उसी को मॉलिक्यूलर बाइंडिंग एजेंट के तरीके से यूज करते हैं। देयर इज नो केमिकल्स। आपको क्या लगता है, हमने जो विदेश में सामान बेचा है, उन लोगों ने टेस्ट नहीं कराए? इंडिया के टॉप लेबोरेटरीज से हमने इतने टेस्ट कर लिए हैं, और हर तरीके का टेस्ट करा लिया हमसे, जो आप सोच सकते हैं वो टेस्ट कराया, और हम हर टेस्ट में नंबर 1 पे आए हैं। तभी उन लोगों ने ये प्रोडक्ट स्वीकार किया और खरीदने शुरू किया साहब। और हाँ, अगर आप 1.5 से 2 साल की यूसेज के बाद जब आखिर इसका अंत आता, आपको पाइन के रेशे, जो चिलाव के रेशे दिखने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब प्रोडक्ट को बाय बाय कहने का वक्त आ गया। तो उसको मिट्टी में नहीं, बाहर नहीं फेंकेंगे जैसे आप अपनी बाकी चीजें फेंकते हैं। प्लास्टिक फेंकते तो हजारों साल लगता है उसको बायोडिग्रेड होने में, ये तो 1.5 साल में मिट्टी बन जाता है दोबारा। एक ही चीज का दुख है मुझे, जो टूथब्रश हम बनाते हैं, उसके ब्रिसल्स आज तक हम कोई तरीका नहीं निकाल पाए कि ब्रिसल्स भी चिलाफ से बनाए, इसलिए मजबूरन हमें वो नायलॉन ब्रिसल्स ही यूज करने पड़ते हैं। अगर आप हमारा टूथब्रश को मिट्टी में डालेंगे तो 6 से 9 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल बैक्टीरियल लोड, वो मिट्टी बन जाएगा, लेकिन उसके वो ब्रिसल्स रह जाएंगे। अच्छा, जब हम जैसे अल्युमिनियम के बर्तन में खाते हैं, स्टील के बर्तन में खाते हैं, तो कुछ ना कुछ रिलीज होता है उस बर्तन से, उसका बॉडी पर हम इफेक्ट, चाहे वो बैड हो या गुड हो, इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इस चिलाफ के बर्तन को यूज करते हैं, गिलास को दूध या पानी पीने में, या गर्म वाटर डाल के, या कोई ऐसा कोल्ड ड्रिंक्स डाल के, तो क्या उसका हमारे जीवन पे कुछ असर पड़ता है, और क्या असर पड़ता है वो बताएं। साहब, जिस चीज की एक्चुअली आप बात करते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं फूड माइग्रेशन। यानी कि जब भी आप जिस चीज से खाते हैं और अपने मुंह में डालते हैं, तो खाने के साथ उसके कितने कण आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, और हर चीज में करते हैं। आज अगर आप हमारे शरीरों को चेक करेंगे, हमारे ऑर्गन्स चेक करेंगे, तो उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स पाएंगे आप। तो लोग हैरान हो जाते हैं, मैंने वो प्लास्टिक, हाँ आपने किया, खाना प्लास्टिक में रैप था। चिलाव का ऐसा बर्तन जो बनता है, जो चीजें जिससे आप खाते हैं, हमने जो टेस्ट कराया, हमने फूड माइग्रेशन टेस्ट भी कराया, हमने स्पेक्ट्रोमेट्री करा दिया, हमने प्लास्टिक टेस्ट, हर तरीके का टेस्ट कराया, बायोडिग्रेड टेस्ट करा लिया, वॉश टेस्ट कराया, कितने वॉशेज में इसका अंत आता है। तो साहब, इसमें फूड माइग्रेशन का जो जो शरीर में कण आते हैं, वो मच बिलो परमिसिबल लेवल्स हैं। इट्स मच बिलो द लेवल्स, और नेचुरल है, कोई हानिकारक नहीं है। और पाइन के बारे में तो सब जानते हैं, पाइन से श्वास, इट्स गुड फॉर द लंग्स, फेफड़ों के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट, वी आर स्टिल स्टडिंग अबाउट दैट, अभी तक कोई डेफिनेट फाइंडिंग नहीं है, वी आर स्टडिंग, हमने एक इंस्टीट्यूट को दिया हुआ है समझने के लिए। अगर वो टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब इसका फायदा है, नुकसान नहीं है, फायदा देगा ये आपको। चलिए, फायदे की बात करते हैं तो थोड़ा रोजगार पे बात कर लेते हैं। एक तरफ युवा काफी परेशान है कि हम रोजगार कैसे करें, या गांव में भी कई महिलाएं होती हैं जो पूरा दिन घर में बैठकर बिता देती हैं, और कहते हैं लोग कि दुर्गम क्षेत्रों में, तो मुझे भी पता है और आप भी जानते हो जॉर्ज, की हिमाचल में दुर्गम क्षेत्रों में ही ये चिलाफ पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। वहां की महिलाएं, वहां के युवा आपके साथ कैसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं? कुछ रोजगार वो उत्पन्न कर आप कराएंगे तो उनको इनकम भी होगा, किस तरीके से, क्या माध्यम है, ये हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। साहब, एक तो हम ये चिलाफ उठाते हैं फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए, ताकि आग ना लगे। सारे फॉरेस्ट्री ऑफिशियल्स हमें जानते हैं, हमारे इस प्रयत्न के बारे में जानते हैं।
हम लोग एक और चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, स्ट्रेंथनिंग द वुमन, उनको शक्ति देना, उनको इंडिपेंडेंट बनाना। क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि इस पे कहना चाहिए, लेकिन अगर किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है घर में घरेलू बातों के लिए, आई वॉन्ट टू स्ट्रेंथन हर, ताकि वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाए और खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो तो अपने परिवार को खुद संभालने लायक बन जाए। ये हमारा मकसद है। हाँ, गांव में महिलाएं हैं, लेकिन उनको उनके घरों से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। तो हम अपने ऑफिस की जो लेडीज हैं उनको भेजते हैं, क्योंकि महिला महिला से ज्यादा अच्छी तरह से बात कर सकती है। तो वो उनको समझाती है, दीदी आप बाहर आओ, कुछ काम करो, अपनी लाइफ को चेंज करो। बहुत सारी लेडीज आ चुकी हैं बाहर, बहुत सारी लेडीज बाहर आ चुकी हैं। वो आजकल काम कर रही हैं, धीरे धीरे ये संख्या इनकी बढ़ रही है। चलिए, शुक्रिया जॉर्ज। और आप फिलहाल हिमाचल प्रदेश में हैं कई महीनों से, तो लगातार हम कैसे पाइन से और बेनिफिट दे सकते हैं, लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, इस पर आपके साथ चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए RV7 न्यूज के साथ। और मुझे और मेरे साथ जॉर्ज और मेरी सहयोगी वैशाली पटियाल के साथ दीजिए फिलहाल इजाजत।